to introduce the moderator of this session, who is none other than Mrs. Ganev Chadha, who is a third-generation Army brat. She is an Army wife. Currently, she serves as a director and marketing head of 2 success publishers and Crow's Legacy OPC Private Limited. Under her leadership, the team specializes in supporting first-time and young authors, offering comprehensive assistance through their publishing process. They have helped over 300 authors publish their work and have successfully showcased these books on global platforms. Yesterday, we had the book launch of Abhaya, which is also published by Mrs. Ganev Chadha. Ladies and gentlemen, please give it up for the panel. Over to you, Mrs. Ganev Chadha. Good afternoon, everyone. Nice to see such a large audience. We've all been huddled inside the Authors Lounge and waiting for this moment desperately. I'm sure most of our crowd is from a Fauji background. And I see a couple of young children sitting behind. Welcome to this morning. And let's just start the panel discussion. So good afternoon once again. आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पैनल डिस्कशन में, जिसका विषय है Celebrating Achievements of Army Wards. Today, we are here to celebrate not just the achievements of these individuals with military backgrounds, but also the strength, discipline, values that come from being raised in these army families. Each of our panelists has grown up with a unique lifestyle filled with discipline, adaptability, resilience, qualities that define what it means to be an army brat. इन्होंने इन क्वालिटीज़ के साथ अपनी डिस्टिंक्ट पाथ्स पर सक्सेस हासिल की है, carving a place for themselves in various fields. Through their stories, we'll explore how the culture of service and act sacrifice has shaped their ambitions and instilled lifelong values. तो आइए इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नीज़ को हम सुनते हैं, समझते हैं कि आर्मी फैमिली का हिस्सा होने से इनके जीवन को ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हमारे सबसे पैनल के पहले गेस्ट हैं द कैरिज्मेटिक, द गॉर्जियस एंड चार्मिंग पूजा बत्रा, फॉर्मर मिस इंडिया एंड अक्लेम्ड एक्ट्रेस ने न केवल बॉलीवुड बल्कि अमेरिकन टेलीविज़न में भी अपनी पहचान बनाई है। इन्होंने विरासत और हसीना मान जाएगी जैसी इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं और अपने यूएस शोज़ जैसे लीथल वेपन, स्वॉट, द रुकी एंड द सील टीम में भी अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है। पूजा ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन की फाउंडर भी हैं, जिसके माध्यम से वो हॉलीवुड स्टार्स जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन, डेनिस रिचर्ड एंड निकोल किडमैन को इंडियन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कराती हैं। एम आई राइट? एक पैशनेट फिलैंथ्रोपिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट एंड एनिमल लवर होने के साथ साथ पूजा लॉस एंजलिस और मुंबई में अपना घर बसाती हैं। और एक इंटरेस्टिंग पर्सनल फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूजा इज़ अ ब्राउन बेल्ट, शी इज़ MMA में और एक एडवेंचरस हाइकर भी हैं। प्लीज़ गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पूजा बत्रा। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं द वेरी एनर्जेटिक, हाई स्पिरिटेड एंड मल्टीफैसेटेड मेजर मोहम्मद अली शाह। मेजर शाह का नाम सबसे अधिक टेड टॉक्स में रिकॉर्ड के लिए माना जाता है। He is a sought-after lifestyle coach, motivational speaker and a storyteller. वो इंडियन कल्चर, मोटिवेशन और रेजिलियंस पर ऑडियंसेस को इंस्पायर करते हैं। एजुकेशन के प्रति उनके कमिटमेंट को देखते हुए उन्होंने हाल ही में एक ऑनलाइन कम्युनिकेशंस एकेडमी लॉन्च की है, जिसकी काफ़ी सराहना हुई है। एक डिफेंस एक्सपर्ट एंड डिबेट पैनलिस्ट होने के नाते वो टॉप इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर फ्रीक्वेंटली अपीयर करते हैं। साथ ही में वे एक अक्लेम्ड एक्टर भी हैं और वेब सीरीज़ जैसे अवरोध में नायक इरफान खान का उन्होंने किरदार निभाया है। प्लीज़ गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारे साथ एक रिमार्केबल यंग वुमन
आशना लिडर, जो स्ट्रेंथ, जॉय एंड डिटर्मिनेशन का सिंबल हैं, अपनी चेयरफुल, हेल्पफुल नेचर के लिए जाने जाने वाली आशना न सिर्फ एकेडमिक्स बट ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक्सेल करती हैं। साथ ही वह एक पब्लिश्ड ऑथर भी हैं। उनकी किताब इन सर्च ऑफ अ टाइटल, म्यूजिंग्स ऑफ अ टीनेजर ने उनकी जनरेशन की आवाज़ और अनुभवों को बखूबी कैप्चर किया है और रीडर्स के बीच में वाइडली रेजोनेट की है। आशना लेट ब्रिगेडियर लखबीर सिंह लिडर, जो कि टोनी जी के नाम से जाने जाते थे, अपने पिता की लेगेसी और कंपैशन, करेज एंड डेडिकेशन जैसे वैल्यूज़ को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। उनकी मिलिट्री अपब्रिंगिंग से जो स्ट्रेंथ उन्होंने पाई है, उसी ने उन्हें एक ब्राइट और प्रॉमिसिंग फ्यूचर की ओर अग्रसर किया है। आज हमारे लिए ये गर्व की बात है कि वे हमारे साथ यहाँ हैं। वेलकम आशना। और अब हमारे पैनल को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ हैं यंग एंड डैशिंग ऑथर कारुण्या बिष्ट। एक टैलेंटेड यंग ऑथर, सिर्फ 14 इयर्स की उम्र में उन्होंने अपनी लिटरेरी जर्नी की शुरुआत की थी। अपनी पहली किताब द फॉरगॉटन क्वेस्ट, जो उसके बाद 2022 में उन्होंने अपने सेकंड थ्रिलर किंग ऑफ द फॉल से उन्हें एक राइजिंग स्टार बना दिया। कारुण्या इज़ अ स्किल्ड पब्लिक स्पीकर एंड डिबेटर। ऑल इंडिया रेडियो के यंग अचीवर्स प्रोग्राम में ये फीचर हुए। इसके अलावा इन्हें फिल्म और म्यूज़िक में खास रुचि है और कॉलेज लेवल में फिल्म मेकिंग में उन्हें रिकग्निशन भी मिली है। उनकी क्रिएटिविटी और यूनिक पर्सपेक्टिव उनके प्रॉमिसिंग फ्यूचर की ओर इशारा करते हैं। मे वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। Major Shah, taking on from here, you have switched many careers. पहले आर्मी में, फिर एक्टिंग और अब एक मोटिवेशनल स्पीकर। आपके पिताजी डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे और आपके अंकल एक सेलिब्रेटेड एक्टर नसीरुद्दीन शाह। इन करियर शिफ्ट्स के पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? मिलिट्री लाइफ हमें फ्रीक्वेंट रिलोकेशन दिखाती रहती है और कांस्टेंट चेंज देती रहती है। आपने इस करियर स्विच को कैसे पॉजिटिवली अपने अंदर इन्वॉल्व किया? और मैं आपके ऊपर देख रही हूँ एक कॉम्बिनेशन कार्ड भी लगा है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, तो ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिला है। सो कैन यू जस्ट कनेक्ट ऑल दिस टू योर जनरल अपब्रिंगिंग इन द आर्मी व्हेन यू वर विद योर पेरेंट्स, व्हेन यू वर यंग, सो दैट यू नो वी कैन टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। मैम, थैंक यू वेरी मच एंड फर्स्टली आई कमेंड योर ऑब्जर्वेशन। आपने वहाँ से कॉम्बिनेशन कार्ड देख लिया, वाह, काबिल तारीफ है। Firstly, I would like to thank Western Command, the Artillery Directorate, General Gill sir, Colonel Nitin sir, Major Dinesh, all the officers, my LO, NCO, Havaldar, Gautam Saab, and of course, our former chief is here. So, डर लग रहा है, you know. But also मेरी senior भी बैठी हुई हैं कॉलेज की, तो और भी ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को. But you know, as a Fauji brat, as the word they say, I don't know why it's used as a Fauji brat, because we're not spoiled. We are the most disciplined people. I had gone to St. Joseph's, Allahabad, when my father was commanding, and thereafter I went to a boarding school, Lawrence School, Lovedale. And it was a very, very disciplined life. But जब मैं boarding school से छुट्टी आया करता था, my father would wake me up at 5 a.m. in the morning. Come on, out of bed. So I would be like, बोर्डिंग स्कूल में तो उठाते हैं 5 बजे, यहाँ पर छुट्टी पे भी with a Fauji father. So I would like, I want to sleep. I would wait for him to go to the office and then again take a nap. But same with you. Look at that. We all have the same stories. Same story, yeah. So being a Fauji brat, I started my schooling from Tanga Valley in nursery. I was 3 years old that time. And in fact, Colonel Singh is here. Sir, कहाँ पे हैं आप? His wife was the principal, Dolly ma'am, was the principal of that school. तो और भी डर लग रहा है मेरे को, बताओ, हैं? And she was a principal much later on. And of course, Colonel Jha, his son, Lieutenant Jha, Mrs. Jha, इनका stall है वहाँ पे कहीं पे. Okay. So Tanga Valley वो जगह है. तो वहाँ से मैं शुरुआत की. तो I was very accustomed to northeast part of India. My father commanded a brigade from Manipur when General V.P. Malik had visited him as well in Kakshin there. And तो I had an affinity towards the northeast. और ख़ास तौर से मेरे को पैरा, मरून बेरे, मेजर श्रेया यहाँ बैठी हुई हैं, डॉक्टर,
तो उनको कल मैं देखा था तो मैं क्या डैशिंग ऑफिसर है, तो मेरे को कभी ऐसा मौका मिला नहीं पैरा मरून बेरेट पहनने का, बट थैंक्स टू राहुल सिंह एंड शिव अरूर, उन्हें जो किताब लिखी उनकी वेब सीरीज अवरोध में मैंने एक्टिंग करी, so I couldn't wear a maroon beret in real life, but I wore it in real life. So as a Fauji brat, I learned about Northeast, and I would owe my commendation card to that as well. Yeah. Yeah, thank you so much for that valuable insight. Ma'am, just before we part ways, there's a very complicating secret since Bish mentioned about learning math from a Fauji father. So I learned a very complex monologue, which I would, just with your permission, just it'll take a minute. It says, I am my own grandpa. I am my own grandpa. It sounds funny, I know, but really so. I am my own grandpa. Let me explain to you how. Many, many years ago, when I was 23, I was married to a widow who was as pretty as could be. Now this widow had a grown-up daughter who had hair so red that my father fell in love with her. And soon the two were wed. Now this made my dad my son-in-law and changed my very life, for my daughter now became my mother since she became my father's wife. Now to complicate the matter, though it brought me joy, I soon became the father of a bouncing baby boy. Now this little baby of mine then became a brother-in-law to dad and so became my uncle, for it made me very sad. For if this little baby of mine was my uncle, then that made him the brother of the widow's grown-up daughter, who of course by now was my stepmother. My father's wife then had a son who kept them on the run, and he became my grandchild, for he was my stepdaughter's son. My wife is now my stepmother's mother, and it makes me blue, because although she is my wife, she is my grandmother too. And now if my wife is my grandmother, then obviously I am her grandchild. And every time I think of this, by God, it nearly drives me wild. For now I've become the strangest case you ever saw. As husband of my own grandma, I am my own grandpa. Thank you very much, Jai Hind. Thank you so much for sharing your experiences and for being such outstanding representatives of the Army community.